एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म। हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, एक ही दिन में सब नहीं हुआ। स्टोरी पे गाना कौन सा? आप सबके जीवन की यही समस्या है कि हमारे पास कई सारी खूबसूरत तस्वीरें हैं, प्यारी तस्वीरें हैं, पर हमें ये नहीं पता है उसको पोस्ट करते वक्त गाना कौन सा लगाया जाना चाहिए, है ना? उसको स्टोरी पे लगाते हुए गाना कौन सा लगाया जाना चाहिए। पर मुझे मालूम है कि आपने कभी ना कभी पोस्ट करते हुए या स्टोरी लगाते हुए तो बन जा गली बनारस की गाना अपनी स्टोरी पे लगाया होगा। लगाया है? आपने मरीज़ इश्क गाना अपनी स्टोरी पे लगाया होगा। लगाया है? दोस्तों, इन तमाम गानों को गाने वाले स्वर भले ही अलग अलग हैं, पर इन तमाम गानों को लिखने वाली कलम एक है। उस कलम का नाम है शकील आज़मी। दोस्तों मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ बाल स्वरूप जी के कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तो हमने 2-4 कहे, हम पर दुख का पर्वत टूटा तो हमने 2-4 कहे, सोचो उस पर क्या बीती होगी जिसने शेर 1000 कहे। जोरदार तालियों के बीच शकील आज़मी। शुक्रिया श्रीवास्तव जी। मैं इधर बाएं वाले श्रीवास्तव जी की बात कर रहा हूँ। बिलाल अशहर को दुआएं कि दिल्ली आता रहता हूँ मैं, और दिल्ली में मुशायरे ख़राब होने लगे थे। सच बता रहा हूँ। मैं बाहर के मुशायरों में कहता था कि जब बहुत अच्छा सुना जाता था तो मैं कहता था कि इतना अच्छा तो मुशायरा दिल्ली में नहीं सुना जाता। लेकिन आज नई दिल्ली तो कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नई और पुरानी दोनों दिल्लियाँ हैं। एक अलग दिल्ली से मुलाकात करवाई है। बहुत ही अच्छा सुनाया आपने, जितनी तारीफ की जाए कम है। आज का मुशायरा अगर कामयाब नहीं बल्कि कामयाब तरीन है तो आपकी वजह से है। हर अच्छे शेर पे आपने दाद दी है और दिल खोल के, मतलब, और वो भूख अभी तक आपकी बाकी है। कुछ लोग चले गए, मेरे साथ ऐसे ही होता है। पूरा हिंदुस्तान नहीं मिलता, कहीं से बांग्लादेश कट जाता है, कहीं से पाकिस्तान कट जाता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि टूट कर भी मैं मुकम्मल हूँ कि भारत हूँ मैं। कट गए खुद ही मुझे छोड़ के जाने वाले। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आप बहुत मेयारी मुशायरे कर रहे हैं। वो करते करते 1-2 साल हो गए हैं इनको, मुझे अब बुलाया है इन्होंने। खैर, इनकी मोहब्बत, बड़े हैं मुझसे, थोड़े तो बड़े होंगे ज़रूर। और हमारी जो क्लासिक पोइट्री है, जो रिवायती शायरी है, उसके बगैर जदीद शायरी का भी तसव्वुर नहीं है। उस शायरी कि अमीन अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई शायर है तो वो इकबाल अशहर है। मेरे सभी साथी शोरा ने अच्छा सुनाया, लेकिन मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ नौजवानों की। मेरे बड़ों ने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन मैं अपने छोटों की कदर करता हूँ और उनको चाहता हूँ कि उनको स्टेज मिले। सलमान ने मुझे बहुत मुतासिर किया, मैं बहुत खुश हुआ। सतलज को मैं सुनता रहा हूँ, खुश होता रहा हूँ, लेकिन आज सतलज ने मुझे हैरान भी किया।
दोनों को मेरी बहुत दुआएं। और सतलज धीरे धीरे हमारे मुशायरे का हिस्सा होते जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप हम सब इनमें राहत इंदौरी साहब को भी देखते रहेंगे। मैं नई गज़लें आपके लिए लाया हूँ, कुछ फरमाइश है, ये तो आलोक साहब ने पहले से ही डाल रखी है मेरे ज़हन में। आप भी कुछ कहेंगे तो ज़रूर सुनाऊंगा। मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूँ, क्योंकि मुझे शकील आज़मी आप ही ने बनाया है। मैं नई गज़ल पढ़ रहा हूँ, मेरे साथी शोरा भी तवज्जो दें। इकबाल भाई, सोएम भाई, नई गज़ल सुना रहा हूँ मैं। मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, घर फ़कत खून पसीने से नहीं हो सकता। मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, घर फ़कत खून पसीने से नहीं हो सकता, घर फ़कत खून पसीने से नहीं हो सकता। एक लफ्ज़ है उर्दू में लम्स, यानी स्पर्श, छुअन। लम्स इस्मत का मेरी उंगली में दराया है, लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दराया है, फ़ायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता। लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दराया है, फ़ायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता, फ़ायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता। और ये शेर, गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं होगा। गौर से देखो यहाँ मेरा लहू, गौर से देखो यहाँ मेरा लहू, गौर से, बहुत बनाए, बहुत ना, गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता है। मीर की रूह जली होगी मेरे जिस्म में रात। ये मैं शेर इकबाल भाई की नज़र करना चाहता हूँ। मीर की रूह जली होगी मेरे जिस्म में रात, ये धुआं तो मेरे सीने से नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। मीर की रूह जली होगी मेरे जिस्म में रात, ये धुआं तो मेरे सीने से नहीं हो सकता, ये धुआं तो मेरे सीने से नहीं हो सकता। सऊदी अरबिया में दो शहर हैं, एक ताइफ है, एक मक्का है, और एक मदीना है। काफिया बना है मदीना। तो ये ताइफ और मक्का, ये दो ऐसे शहर हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब पर बड़ा अत्याचार किया, पथराव किया। मदीने जब गए तो वहाँ उनको प्यार मिला। शेर बनाता हूँ मैं, देखिए कैसे। ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता, तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? बहुत
खुश रहे मेरी जान, खुश रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी मैं पढ़ता हूँ। तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, तेरा शजरा किसी ताइफ किसी मक्के से है, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं। बहुत नवाज, बहुत नायक, बहुत नायक। लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता, और ये शेर लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता, जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया। शेर सुन ले मेरी जान, ये जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो। जो भंवर देख के बहुत नवाज, बहुत नायक, बहुत शुक्रिया, बहुत नायक। जो भंवर देख के साहिल की तरफ, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता। घर तो चलता है हिसाबों से किताबों से शकील। शायद बड़ा गैर जिम्मेदार माना गया है घर के, भले वो दुनिया में मोहब्बतें बांटता फिरता है, लेकिन घर वालों के लिए मर जाता है। लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता, घर तो चलता है हिसाबों से किताबों से शकील, मुझसे ये काम करीने से नहीं हो सकता। घर तो चलता है हिसाबों से किताबों से शकील, मुझसे ये काम करीने से नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सतलज। और एक नई गज़ल, ताज़ा गज़ल, लहू लुहान गज़ल, बिल्कुल ताज़ा है कि बहुत शुक्रिया। आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं उसका हो गया हूँ वो मेरा नहीं। बहुत नायक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नायक। आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं उसका हो गया हूँ वो मेरा नहीं हुआ। शेर सुन ले साहब, मैं उसका हो गया हूँ वो मेरा नहीं हुआ। मुझसे क्या अभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करता, मैं संत साधु फकीर हो गया हूँ मैं। कोई अच्छा नहीं लगता तो ठीक है भाई, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं उसका हो गया हूँ वो मेरा नहीं हुआ। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर। इकबाल भाई, सांपों को आप यारों भी समझ सकते हैं। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंतर भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर। बहुत शुक्रिया। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंतर भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ। और ये देखें, सच्चाई है कि एक दूसरे से लिपटे हैं जंगल में सारे पेड़, एक दूसरे से लिपटे हैं जंगल में सारे पेड़। इंसान फैल कर भी घनेरा नहीं हुआ। बहुत ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। इंसान फैल कर भी घनेरा नहीं हुआ, इंसान फैल कर भी घनेरा नहीं हुआ।
ये शेर ज़रा सिंबॉलिक है, अच्छी शायरी इशारे में बात करती है। आप पहुँचेंगे, इंसान फैल कर भी घनेरा नहीं हुआ, क्या जाने कब छटेगा धुआं आसमान से, क्या जाने कब छटेगा धुआं आसमान से, रातें गुजर गई हैं सवेरा नहीं हुआ, क्या जाने कब छटेगा धुआं आसमान से। बहुत शुक्रिया। क्या जाने कब छटेगा धुआं आसमान से, रातें गुजर गई हैं सवेरा नहीं हुआ, सवेरा नहीं हुआ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ। एक और नई गज़ल है, पढ़ रहा हूँ। लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ कि तोहमते इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं। ज़रा टेढ़ी और बारीक गज़ल है, मुश्किल गज़ल है, लेकिन मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। तोहमते, और मैं अब बूटी ऊटी से नहीं डरता, दूसरा शकील आदमी नहीं ला सकते आप, मैं जानता हूँ। तोहमते इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। मजमून से बंधे हुए, तोहमते इश्क के मजमून से बंधे हुए, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। दिल्ली वालों, ये शेर आपको दे रहा हूँ मैं तोहफे में। हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। इकबाल भाई शेर सुनिएगा। हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं, दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है। शेर सुन लेना। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है, और हम नींद में रंगून से बंधे हुए हैं। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है, दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है, और हम नींद में रंगून से बंधे हुए हैं, और हम नींद में रंगून से बंधे हुए हैं। रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ, रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ, और हम घर में मई जून से बंधे हुए हैं। रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ। रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ, और हम घर में मई जून से बंधे हुए हैं। सरहदें भी हैं। देखिए शेर कैसे बना है, काफिया देखिएगा। सरहदें भी हैं, ये काफिये से शेर बना है, इसमें काफिया ज़रा मुश्किल है। सरहदें भी हैं मगर मुल्के सुखन में हम लोग, सरहदें भी हैं मगर मुल्के सुखन में हम लोग, कहीं हाफी कहीं जरियून से बंधे हुए हैं। सरहदें भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। सरहदें भी हैं मगर मुल्के सुखन में हम लोग, कहीं हाफी कहीं जरियून से बंधे हुए हैं। दस्तखत दस्तखत इश्क के कागज पे किए जिसके तले है, दस्तखत
इश्क के कागज पे किए जिसके तले, आज भी हम उसी जैतून से बंधे हुए हैं। आज भी हम उसी जैतून से बंधे हुए हैं। और ये शेर देखें काफिया कैसे निभा है, देख के बताएं। आज भी हम उसी जैतून से बंधे हुए हैं, एक काटो तो कई और रगें कटती हैं। एक काटो तो कई और रगें कटती हैं, जितने रिश्ते हैं सभी खून से बंधे हुए हैं। एक काटो तो कई और रगें कटती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ना है। एक काटो तो कई और रगें कटती हैं, जितने रिश्ते हैं सभी खून से बंधे हुए हैं। और ये भी नई गज़ल देखें, ये मोहब्बत की गज़ल है, छोटी बहर की थान पान सी गज़ल है। ये गज़ल क्या है, इसका हर शेर जो है वो मोहित सूरी की फिल्मों में जो मोहब्बत के मोन्टाजेस होते हैं, मिलना, बिछड़ना, रोना, खुश होना, ये सब ऐसे मोन्टाजेस हैं। देखिए शेर में मोहित सूरी की पहली फिल्म के गाने मैंने लिखे थे ज़हर के। देखिए गज़ल देखिए ये क्या है। अच्छा, इससे पहले एक और भी ऐसे उसी जायके की गज़ल है, उसके 3-4 शेर सुन लें कि रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे। और आप देखते हैं कि दो लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं, एक तीसरा आ जाता, कहता मत करो, है ना, क्यों ना करे भाई। तो ये हाँ, वो तीसरा अब आ रहा है इस शेर में। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। शेर सुन के बताएं कि एक पत्थर गिरा था आके वहीं, एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहां आईना बना रहे थे। एक पत्थर गिरा था आके, एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहां आईना बना रहे थे। और सर ये शेर सुनने में 5 करोड़ में बंबई में ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाहिए। हम जहां आईना बना रहे थे, मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। खुश रहें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। जी जी मैं पढ़ रहा हूँ, समझता हूँ, फिर कभी समझता हूँ, मगर कभी समझता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने पलकों तले ज़बां रख दी। वो निदा फाजली साहब थे, वो उनका एक जुमला था, वो कहते थे, मैंने राहत भाई का भी एक जुमला पकड़ लिया है कि सुन के बताओ, ये राहत भाई का जुमला है। और वो निदा फाजली साहब का जुमला है कि मोहब्बत इश्क कोई और कर रहा है, शायरी कोई और कर रहा है, तो शायरी में जान कहाँ से आएगी। हम शायरों की महबूबाएं भी ख्याली होती हैं। लेकिन ये डॉक्टर आलोक साहब सचमुच की पत्नी के लिए शेर सुना रहे थे। लेकिन मैं हमेशा इश्क में रहता हूँ, सच बताया। ये तजर्बे का शेर है। ये महबूबा की आंख के आंसू जिसने पिए हैं और देखें,
मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। अभी वो गज़ल आ रही है जो अभी दुबई में पढ़ी थी, ताज़ा है हालांकि, और एक एक शेर काट के रील में उन्होंने वायरल करवा दिए हैं, लेकिन है नई गज़ल क्या यस यस दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, दिल बसे थे। देखिए इसमें मुंडा के दिल बसे थे, और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कितनी भी नफरत हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। ये दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे। जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे। और जिसने बर्बाद कर दिया हमको, जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसी इश्क पे अकड़ रहे थे। जिसने बर्बाद कर दिया हमको, जिसने बर्बाद कर दिया हमको, जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसी इश्क पे अकड़ रहे थे, हम उसी इश्क पे अकड़ रहे थे। इश्क भी उन दिनों ज्यादा था, इश्क भी उन दिनों ज्यादा था, जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे। इश्क भी उन दिनों ज्यादा था, इश्क भी उन दिनों ज्यादा था। खुश रहे। अरे अभी और आगे ताजा होगी याद आपकी। उन इश्क भी उन दिनों ज्यादा था, जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे। देखिए जो बारीक बारीक कितने शेर पढ़ रहा हूँ, जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। और ये फिर 5 करोड़ वाला शेर आ रहा है, आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। शेर देख रहे हैं, इसका जो थॉट है और इसकी जो बुनत है, ये शेर कैसे हुआ है देखें और बताएं आप। इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे।
उससे पहले एक शेर और याद आ गया, बात ऐसी कि कोई बात न थी, बात ऐसी कोई बात न थी, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे, हम इसी बात पे झगड़ रहे थे। वाह, कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। और वो शेर जो मैंने कहा था अब आ रहा है, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। सर ये शेर सुन लें, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, एक ही दिन में सब नहीं हुआ। बहुत आप प्लीज बैठ जाएं, आपकी मोहब्बतें मेरी ताकत है, मेरी शायरी की ताकत है। बिलाल जो तूने पैसे कम दिए वो सब माफ, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे, का मौसम था, गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे, और हम मछलियां पकड़ रहे थे। उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, हम तो बस एड़ियां रगड़ रहे थे। उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, उसकी मर्जी से चश्मा फूट पड़ा, हम तो बस एड़ियां रगड़ रहे थे। काफिले का नसीब हिजरत था, काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। काफिले का नसीब हिजरत था, काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। और इस नई गज़ल की सीरीज में आखिरी नई गज़ल पेश कर रहा हूँ। अरे हाँ, एक शेर तो बहुत अच्छा वाला मैं भूल रहा था इसी गज़ल में, सतलज ने याद दिलाया। हम तो बस एड़ियां रगड़ रहे थे, 13-14 बरस की उम्र थी वो, 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। ये ताज़ा गज़ल भी इस सीरीज़ की आखिरी सुन लें। हम इसी उम्र में बिगड़ रहे थे, किसी खंजर न तीर ने मारा, किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं वो भी सुनाता हूँ, दिल परिंदा लेके आए हो। ओके ओके, शुक्रिया। मैं दिल परिंदा सुनाता हूँ। इसके बाद किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। एक लफ्ज़ है उर्दू में पीर, इसके मानी कई हैं। एक सोमवार भी इसका मतलब है, सोमवार को भी पीर कहते हैं। और इसका मतलब है पीर, बुजुर्ग, बूढ़ा और गुरु, उस्ताद।
उस्ताद भी है, तो यहाँ उस्ताद के मानी में ये इस्तेमाल किया गया है। और उस्ताद कितना भी शागिर्द को दुआएं दे, कुछ भी करे, जैसे शागिर्द उससे आगे बढ़ता है शागिर्द का दुश्मन हो जाता है उस्ताद, है ना। ये शेर देखें, किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा, जिनके सीनों में रोशनी उतरी। यहाँ पे कई लड़के लड़कियां शेर कहते होंगे, मुझे यकीन है, इतना अच्छा सुन रहे हैं। जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। जिनके सीनों में बहुत नायक, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, जी गया। हम दिल्ली में हैं, निजामुद्दीन औलिया नजदीक है। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। लगा हुआ शख्स, जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। और याद आया नहीं खुदा जिनको, उनको मुनकर नकीर ने मारा। याद आया नहीं खुदा जिनको, याद आया नहीं खुदा जिनको, उनको मुनकर नकीर ने मारा। और ये शेर के जो अदालत से बच गया था शकील, इस गजल का सबसे अच्छा शेर ये है, जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके ज़मीर ने मारा। अदालत से बच गया था शकील। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जज साहिबान हैं यहाँ पर, खुदा करे सही फैसले दें। जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके ज़मीर ने मारा। ये गज़ल आपकी आ रही है। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये फिर आ रहा है 5 करोड़ वाला शेर, सच्चे आशिकों के लिए। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। ये मिसरा ही 5 करोड़ का है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। और जब 2 सच्चे मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, देखिए, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। पहले
अबे नेता बनाओगे क्या मुझको? पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। एक फरमाइश है डॉक्टर साहब की, सुन लें कि वैसे हाँ, परों को खोल पे ख़त्म कर दूंगा मैं, है ना। ये देखिए, सलमान ने काफ़ी पढ़ रखा है, किताब से वो गज़ल मुझे बता रहा है जो मुझे भी शायद याद ना हो। काफ़ी पढ़ रखा है। चिराग होते हुए तीर की कबूल की है, ये हमने इश्क किया है या कोई भूल की है। इसका मतलब किताब में भी बहुत आग दबी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। खैर, ये डॉक्टर साहब की एक फरमाइश है। ये गज़ल वैसे बहुत फेमस है, वो चेहरे फिल्म में बच्चन साहब ने भी सुना दी थी, अन्नू कपूर साहब भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की फरमाइश है तो इसके 2-3 शेर मैं सुनाता हूँ कि कौन सी? हाँ, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, ऐसी मजबूरी। ये जो शायरी है, इसने 20 साल तक बेघर रखा भाई साहब, लेकिन अब सब सूद के साथ वापस भी कर दिया है। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद तो आप लोग हैं यार, क्या शायरी सुनी है यार। अरे मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। आजकल आप देखते हैं कि वो टीवी पे और सोशल मीडिया का भी ज़माना है, ऊट पटांग आके बोलता है जिसको आप पहचानते भी नहीं हैं, और रातों रात पता चला बड़ा नेता हो गया वो, है ना। वो शोहरत और बदनामी में फ़र्क ही नहीं जानता, उसको भी शोहरत ही समझता है। शेर पढ़ रहा हूँ मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग टुकड़े देखें आप। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। इनकी फरमाइश के 2-3 शेर और सुन लें, उसके बाद मैं आखिरी गज़ल पर आता हूँ जी। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा,
सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। बीवी पर एक शेर मैं भी सुना देता हूँ आपको। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा। किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा। और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया बता दो ये 20 करोड़ का है ये वाला। ये डॉक्टर साहब ने 20 करोड़ में इसको खरीदने की कोशिश की है, मगर बेचूंगा नहीं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। बहुत शुक्रिया। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। अब ये आखिरी गजल में पढ़ रहा हूँ। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। बहुत जनाब, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है।